औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हमने पिछली क्लास में काम किया था इंसर्ट में, टेबल में, और टेबल में हमने काम किया था डिज़ाइन में। तो डिज़ाइन में हमने काम किया था कि हमने टेबल को कैसे डिज़ाइन करना है, उसको कैसे फॉर्मेटिंग करनी है, वो हमने पिछली क्लास में किया था। आज हम काम करेंगे इंसर्ट में, जो दूसरा टैब हमारे पास है लेआउट। तो लेआउट में हम काम शुरू करना चाहते हैं। तो काम शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे और आप मेरी वीडियो जल्द से जल्द देख लिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्लास की तरफ वापस जाते हैं। तो इंसर्ट में मैं आता हूँ और टेबल बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक टेबल बनाना है। इंसर्ट में जाके मैंने यहाँ से 4 कॉलम्स और एक 5 रोज़ का एक टेबल बना दिया है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने काम किया था डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में हमने टेबल को डिज़ाइन किया था जिस तरह हमने पिछली क्लास में किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेआउट को, और लेआउट में हमने टेबल की कुछ और इंसर्शन वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस करनी है, सेल्स को स्प्लिट करना है, रोज़ वगैरह इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है। तो वो हम आज करेंगे लेआउट टैब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेआउट टैब को। तो लेआउट टैब के लिए मैं यहाँ पे पहले टाइप कर देता हूँ कुछ डेटा। तो डेटा के लिए मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दी है कि भाई एक में होगा मेरा नेम, एक कॉलम में होगा एड्रेस, और एक कॉलम में होगा क्लास, और एक क्लास में होगा लेट्स सपोज एज। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं कि एक नेम ये है, और एक नेम हमारे पास यहाँ पे ये रहा। ठीक है, इसी तरह हम एड्रेस भी डाल देते हैं। तो एड्रेस हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएंगे हमारे एड्रेसेस। और यहाँ पे हमने क्लासेस डाल दिए हैं लाइक 6, 8, 4, 9। ठीक है, एज XYZ जो भी एज है वो हमने यहाँ पे डाल दिया कि भाई ये एजेस है जो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एज वगैरह भी मैंने टाइप कर दिए हैं, मैंने अपने डेटा को इंटर कर दिया। ये जस्ट एक डेमो डेटा मैंने इंटर कर दिया है। अब डेटा को इंटर करने के बाद मैं आता हूँ लेआउट में, और लेआउट में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर देखें, जिसे हमने पिछली क्लास में किया था कि मुझे लास्ट में मज़ीद और रोज़ चाहिए, तो जिससे मैंने आपको बताया था कीबोर्ड से आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आपके लिए रो इंसर्ट होता जाएगा। लेकिन मुझे लास्ट में नहीं चाहिए, मुझे दरमियान में किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, और उसके लिए मुझे एक रो की ज़रूरत है। तो मुझे ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है ये फ़हद वाले सेल पे। तो फ़हद वाले सेल पे जब मैंने क्लिक किया हुआ है तो मुझे फ़हद वाले रो से ऊपर या फ़हद वाले रो से नीचे एक रो चाहिए। तो अगर मैंने फ़हद वाले रो पे क्लिक किया हुआ है और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इंसर्ट अबाव, तो अबाव का मतलब क्या है कि भी फ़हद वाले रो से ऊपर एक रो चाहिए। तो जैसे मैं अबाव पे क्लिक करूँगा, मेरे पास आप देख सकते हैं कि फ़हद रो से ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई है। वापस मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब मुझे फ़हद रो से नीचे एक रो चाहिए, तो यहाँ कर देंगे इंसर्ट बिलो। तो जैसे मैं बिलो पे क्लिक करूँगा, मेरे पास फ़हद रो से नीचे एक रो इंसर्ट हो गई है। तो इसी तरह अगर मैं क्लिक कर दूँ यहाँ इस कॉलम में, और ये मेरा जो कॉलम है ये है एड्रेस कॉलम, मतलब इसके अंदर एड्रेस पड़े हुए हैं। तो एड्रेस कॉलम पे मैंने क्लिक किया हुआ है। अब एड्रेस कॉलम के लेफ़्ट पे या एड्रेस कॉलम के राइट पे मुझे एक कॉलम की ज़रूरत है। तो ये रहा आपके पास इंसर्ट लेफ़्ट, और ये रहा इंसर्ट राइट। ठीक है, तो मैंने यहाँ एड्रेस पे क्लिक कर दिया। अगर लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इंसर्ट हो जाएगा एड्रेस कॉलम के लेफ़्ट पे एक कॉलम, और अगर मैं क्लिक कर दूँ राइट पे तो आपके लिए इंसर्ट हो जाएगा एड्रेस कॉलम के राइट साइड पे एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने वापस इसको अंडू कर दिया है। तो आप उम्मीदें समझ गए होंगे कि इंसर्ट अबव, बिलो, लेफ़्ट एंड राइट क्या करता है, कॉलम रो इंसर्ट
करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे दोबारा एक रो इंसर्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, एक रो यहाँ पे बिलो कर दिया, फिर मैंने इसी कॉलम में क्लिक किया, लेफ़्ट कर दिया, फिर इसी कॉलम में क्लिक करके राइट कर दिया है। तो मेरे पास कॉलम्स भी आ गए हैं, रोज़ भी आ गई है। अब मैंने इनको करना है डिलीट, तो मैंने क्लिक कर दिया इस ब्लैंक रो के ऊपर। तो ब्लैंक रो बेला अली के बाद जो रो है वो मैंने इंसर्ट कर दिया है, और यहाँ पे अब मैं इस रो को डिलीट करना चाहता हूँ। तो ये रहा आपका डिलीट। तो जैसे डिलीट पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है डिलीट रो। तो जिस रो पे मैंने क्लिक किया हुआ है, जैसे ही मैं इस रो पे क्लिक करूँगा मेरी वो रो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इस रो पे आ जाऊँ और क्लिक कर दूँ और डिलीट रो कर दूँ तो ये रो डिलीट हो जाएगी। कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे यहाँ से डिलीट कॉलम। ठीक है, इस कॉलम को भी डिलीट करना है तो इसी तरह आ जाएंगे डिलीट कॉलम, आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब कंफ्यूज नहीं होना कि भाई जो है ना ये सिर्फ वही सेल, वही कॉलम, वही रोज़ को डिलीट करेगा जो हम इंसर्ट कर चुके हैं। नहीं, इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे इनको कर दिया है डिलीट, इस कॉलम को भी डिलीट किया और इस कॉलम को भी डिलीट कर दिया। अब अगर मुझे एज वाला या क्लास वाला कॉलम भी नहीं चाहिए तो ये भी मेरे पास एक कॉलम है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, और इसी तरीके से मैं यहाँ से रो को भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो कॉलम और रोज़ है वो आप यहाँ से इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं। अगर पूरा टेबल आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट में जाएं और यहाँ क्लिक कर देंगे डिलीट टेबल पे, तो आपका पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा आपको एक दफ़ा रिमाइंडर देता हूँ कि भाई ये जो दो टैब्स है आपके पास, यहाँ पे जो टैब्स आ रही है डिज़ाइन और लेआउट, तो ये टेबल टूल्स में आते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये हमारे पास नहीं आ रहे, तो ये आपके पास इसलिए नहीं आ रहे होंगे क्योंकि आपने टेबल से बाहर क्लिक किया हुआ है। तो जब टेबल से बाहर क्लिक किया होगा तो फिर आपके पास ये टैब्स नहीं होंगे। जैसे ही आप टेबल में इंसर्ट हो जाएंगे, टेबल में आ जाएंगे, तो आपके पास ये दो टूल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेआउट में डिलीट में काम कर रहे थे, तो डिलीट में डिलीट टेबल हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे आ जाए तो डिलीट सेल्स की बात है। देखें, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा रो है। ठीक है, मैंने क्लिक किया हुआ है यहाँ पे इस रो के ऊपर, सॉरी इस सेल पे मैंने क्लिक किया हुआ है, और इस सेल का नाम, इस सेल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो है मुल्तान। तो अब मैंने मुल्तान वाले सेल को करना है डिलीट, तो डिलीट पे मैं आ गया और क्लिक कर दिया डिलीट सेल्स पे। तो जैसे ही मैंने डिलीट सेल पे क्लिक कर दिया आपको कहते हैं कि शिफ्ट सेल लेफ़्ट। शिफ्ट सेल लेफ़्ट का मतलब क्या है कि भाई आपका मुल्तान वाला जो ये सेल है ये डिलीट होगा, लेकिन क्या होगा, शिफ्ट सेल लेफ़्ट होगा, मतलब आपका डेटा लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब आपका ये 4 यहाँ आ जाएगा और ये 14 यहाँ आ जाएगा और ये सेल डिलीट हो जाएगा। तो चलें ओके करते हैं। तो देखें, आप देख सकते हैं कि वो सेल डिलीट हो गया और ये डेटा लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। मैं वापस इसको अंडू कर देता हूँ और दोबारा मैं आता हूँ डिलीट सेल्स पे, और यहाँ मैं कहता हूँ शिफ्ट सेल अप। तो इससे क्या मतलब है कि भाई मुल्तान वाला सेल जो है वो डिलीट हो जाए लेकिन नीचे से डेटा ऊपर की तरफ चला जाए। ओके, तो यहाँ आप देख लें कि भाई आपका मुल्तान वाला सेल डिलीट हो गया और नीचे से डेटा ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक है, तो इसको भी वापस अंडू करते हैं और अब आ जाते हैं दोबारा यहाँ से डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम। तो ये वही कमांड्स है जो आप लोगों ने यहाँ से कर लिए है, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, तो वो आप यहाँ से करें, और या आप आ जाएँ यहाँ से डिलीट सेल में जाके एंटायर रो। अब मैंने रो सेलेक्ट की हुई है, अली वाली रो है, तो जैसे ही क्लिक करूँगा अली वाली रो डिलीट हो जाएगी। कॉलम डिलीट करना है तो वो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, और अगर डिलीट सेल में जाऊँ तो यहाँ डिलीट इंटायर कॉलम में क्लिक करके इसको भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है डिलीट भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम ये मर्ज की तरफ। तो मर्ज हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे कुछ रोज़ को इंसर्ट कर दिया है, यहाँ से बिलो टैब के बटन से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने
यहाँ से कमांड यूज़ करके बिलो सेल मैंने इंसर्ट कर दिए हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक सेल ये है और एक सेल ये है, मैंने इन दो सेल्स को करना है मर्ज। तो कैसे मर्ज करेंगे, सिलेक्शन मस्ट है। अब देखिए ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है, तो इन दोनों सेल्स को हम कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है, तो मर्ज का काम क्या है कि दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में मर्ज करना है। तो यहाँ मैंने दो सेल्स को सेलेक्ट कर दिया है, 2 है 3 है, जितने भी है आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपने करनी है सिलेक्शन। तो मैंने कर दिया है यहाँ पे 2 सेल्स को आपस में सेलेक्ट। ठीक है, देखें यहाँ पे अगर मैं सिंगल सेल में हूँ तो मर्ज सेल आपका डिसेबल होगा, तो ये कमांड यहाँ पे काम डिसेबल हो जाएगा, मतलब ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये काम करेगा जब आपके पास एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट हो तो तब काम करेगा। तो अब यहाँ पे मैंने कर दिया है ये 2 सेल्स को सेलेक्ट। तो सेल को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ आ जाता हूँ मर्ज सेल पे। तो जैसे ही मर्ज सेल पे मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो सेल है वो मर्ज हो गया और उससे एक सेल आपके लिए बन गया है। ठीक है, तो अब सेल को मर्ज करने के बाद अब दोबारा हम चाहते हैं कि भाई ये सेल मेरे लिए वापस स्प्लिट हो जाए, या चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको हम चाहते हैं कि भाई ये स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट मीन इसको मज़ीद स्प्लिट करना चाहते हैं, तो आप स्प्लिट सेल्स पे क्लिक कर दें। तो स्प्लिट सेल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, आपको कहते हैं कि भाई कितने कॉलम कितने रोज़ में आपने इसको स्प्लिट करना है। मैंने यहाँ पे कर दिया है कि भाई 2 कॉलम और 2 रोज़ में। ओके, तो देखें आपका वो एक सिंगल सेल 2 कॉलम और 2 रोज़ में स्प्लिट हो जाएगा। मैं वापस इसको अंडू कर देता हूँ। भाई हमने ये वाला सेल जो किया था, ये सेल्स थे 2, इनको हमने क्या किया था, इनको हमने मर्ज किया था। अब इनको वापस हमने स्प्लिट करना है, मतलब ये अलग अलग सेल हो जाए। तो दोबारा वही स्प्लिट सेल पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे स्प्लिट सेल पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ आपको कहते हैं कि कितने कॉलम कितने रोज़ में। तो हमें रो 1 चाहिए, 1 रो चाहिए, और कॉलम यहाँ पे मेरे पास 2 होनी चाहिए, मतलब ये अलग कॉलम ये अलग कॉलम। तो नंबर ऑफ़ रोज़ 1 रहने देते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 कर देते हैं, और इसके बाद ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो कॉलम है, जो सेल है, वो वापस अलग अलग सेल्स में स्प्लिट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो स्प्लिट करने के बाद थोड़ा सा इसमें अगर इशू आ रहा है तो आप इसको यहाँ से मैन्युअली क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हैं। मेरे माउस में थोड़ा सा इशू आ रहा है तो वो नहीं कर रहा, तो आप इसको मैन्युअली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो स्प्लिट सेल क्या करता है, एक सेल को 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स में स्प्लिट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर तीसरा नंबर पे है हमारे पास यहाँ पे स्प्लिट टेबल। तो स्प्लिट टेबल का काम क्या है, जिस तरह हमने स्प्लिट कर लिए थे सेल्स को, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये टेबल है, ये इसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा हो गया, और हम चाहते हैं कि ये टेबल यहाँ से मेरे लिए 2 पार्ट्स में चला जाए, मतलब 2 हिस्सों में आ जाए। तो कहाँ से, मैंने उस सेल में क्लिक कर दिया, मैंने मोहित सेल पे क्लिक किया हुआ है, और जैसे ही मैं स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टेबल है वो वहाँ से 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। मतलब आप यहाँ से इन टेबल को अलग अलग मैनेज कर सकते हैं, मतलब अलग फॉर्मेटिंग सब कुछ आप इसका अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको वापस अंडू कर देता हूँ, तो ये आपका टेबल वापस मैं इसको स्प्लिट से निकाल देता हूँ। ठीक है, तो आज हमने रो एंड कॉलम और मर्ज सेल में और डिलीट में हमने काम कर लिया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में मसला हो, किसी चीज़ में समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई इस चीज़ के में समझ नहीं आई, तो आप ज़रा डिटेल से समझा दें, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको किसी भी वीडियो के अंदर आपको क्लियर तरीके से, मज़ीद अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।